गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। दिन भर की तमाम खबरों पे आज की जिन पे नजर रहनी चाहिए उनकी एक छोटा सा न्यूज़ कैप्सूल लेकर हम सुबह सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। आप जुड़ते हैं अपने व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद, इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जो अभी दफ्तर पहुंच रहे हैं या पहुंचने ही वाले हैं या फिर पहुंच चुके हैं और सीटों पर सेटल होने ही जा रहे हैं, उन सब तक ये पहुंच जाए और उनको पता लग जाए कि आज देश और प्रदेश में कौन सी बड़ी बड़ी खबरों का ध्यान उनको रखना है और कौन सी बड़ी खबरें या बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। बात अगर पूरी दुनिया की करें और देश की करें तो फिलहाल ओमिक्रॉन का संकट लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब एक और राज्य में ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले हैं। यूपी में ओमिक्रॉन की आधिकारिक एंट्री होगी है। यूपी चुनाव से भी गुजर रहा है और ऐसे में चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रदीप शर्मा बिकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी लोग भी कमेंट कर देंगे तो उनका भी नाम मैं पढ़ने के काबिल हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसे दिखता तो है कि बहुत से लोग हैं, लेकिन जब तक कोई कमेंट नहीं करेगा तब तक पता नहीं चल पाता कि उसका नाम क्या है देखने वाले का, तो उसका नाम तो आ जाता है। इसके अलावा आज से बैंक खुल जाएंगे जी हिमाचल प्रदेश में। 2 दिन से राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी बैंकों की निजीकरण के खिलाफ, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी, और आज से हालांकि ये खुल जाएंगे बैंक। लेकिन क्या आपको आज बैंक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि नौणी विश्वविद्यालय में, जो एशिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक है हॉर्टिकल्चर की, वहाँ पे आज क्या खास होने वाला है। एसएसबी के प्रशिक्षित गोरिल्ला जो हमारे फाइटर हैं, उनको हिमाचल हाई कोर्ट से एक बड़ा तोहफा मिला है, बड़ा फैसला उनके हक में हुआ। क्या है वो, उसकी भी चर्चा करेंगे। जतिन धवान जी, उषा जी, ऋषभ गुप्ता जी नमस्ते, कैसे हैं आप। अजय रघुवंशी जी, आपका भी स्वागत है। और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में अनुबंध पर 34 नौकरियां निकली हैं। और पीस मिल वर्कर जो एचआरटीसी के लगातार हड़ताल पे हैं, उनका क्या होने वाला है, आज उनको किस तरह से तोहफा मिल सकता है, उसकी भी बात करेंगे। अनुराग अनु जी, चंद्र प्रकाश नेगी जी, सुप्रभातम सबको, सबका स्वागत है। शुरू करते हैं जी। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते हुए मामले जो हैं वो चिंता का विषय बने हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले और आए हैं। इन 22 नए मामलों में 2 यूपी में भी आए हैं, गाजियाबाद में, यानी एक और राज्य में भारतवर्ष में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के हमारे पास केसेस थे, अब 12 राज्यों में ये संख्या हो गई है और कुल संख्या देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की 113 हो गई है। इसमें दिल्ली में 12, महाराष्ट्र में पिछले कल की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में 8 और केरल में 2 और यूपी में भी 2 मामले जो हैं वो आए हैं। अब तक सबसे अधिक मामले जो हैं ओमिक्रॉन के वो महाराष्ट्र में है। अब तक 40 मामले पाए गए। दिल्ली में 22 हो गई ये संख्या, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 8, केरल में 7, गुजरात में 5, यूपी में 2, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में एक एक केस ओमिक्रॉन का पाया गया है। 11 लोग अब तक ओमिक्रॉन से ठीक भी हो चुके हैं जो पहले दौर में पॉजिटिव पाए गए थे। यानी अभी ऐसा नहीं है कि इससे लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा घातक है। इसकी जो फैटलिटी है वो सामने नहीं आई है। पूरी दुनिया में भी अभी ओमिक्रॉन से आधिकारिक रूप में एक ही मौत हुई है, लेकिन ये तेजी से फैलता है। ऐसे में आपके जनजीवन को थोड़ा ये अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए जो है आप इसका जो है ध्यान रखें। टीसी ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। जाट धमान जी, थैंक यू वेरी मच जी। और उधर हिमाचल प्रदेश में जो है अब इसको लेकर थोड़ी सुगबुगाहट बढ़ गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में साफ कहा था कि हम कोई नई बंदिशें नहीं लगाने जा रहे, क्योंकि दिल्ली में और मुंबई में न्यू ईयर्स को लेकर बंदिशें हैं। वहाँ पे खासतौर से मुंबई में 144 जारी लगा दी गई है 31 दिसंबर की आधी रात तक। दैट मीन्स कि नए साल का जश्न लोग उस शान शौक से नहीं मना पाएंगे। दिल्ली में भी इस तरह की बंदिशें ली गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। टूरिस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश खुला है। ऐसी कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बातें कही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को रिलैक्स हो जाना चाहिए। दरअसल जिस तरह से बाहर से आने वाले लोगों के पॉजिटिव आने की संख्या बढ़ रही है, पिछले कल हमीरपुर में रूस से लौटा एक व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है, तो बाहर से लौटे व्यक्तियों के पॉजिटिव आने की संख्या जो है बढ़ के 4 हो गई है। 3 लोग मंडी में पॉजिटिव पाए गए, उनमें एक ब्रिटेन का भी था। इन चारों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और उनका इंतजार है 3 का। तो कल जो आया पॉजिटिव उसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया हमीरपुर वाले का। लेकिन 1000 के आसपास, 1000 से ज़्यादा लोग अब तक बाहर के देशों से हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं और वो एक चिंता का सबब हमारे लिए हो सकता है। पिछले कल 15 लोग बटालियन में पॉजिटिव आए थे, जो 3rd बटालियन है, और कुल मिला के जो है कोरोना के 37 नए मामले आए थे। और अब हमारे पास इस समय 536 एक्टिव केसेज हैं। लेकिन अभी एक नया फैसला हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों के टेस्ट होंगे। बाहर से आने वाले तो मतलब विदेश से लोग आएंगे, उनके टेस्ट होंगे, क्योंकि पहले ये था
कि अगर कोई विदेश से आया है तो उसको सीधे होम क्वारंटाइन दिया जा रहा था और 7 दिन के भीतर उसका टेस्ट हो रहा था, जिसको जो है एयरपोर्ट पे भी जो है नेगेटिव पाया गया था। लेकिन अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप चाहे रिस्क कंट्री से आए, हाई रिस्क कंट्री से आए, सामान्य रूप से जो है जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ से आए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ये 91 देशों में फैल चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब ये विषय नहीं रह गया कि कौन सी कंट्री जो हाई रिस्क कंट्री है और कौन सी कंट्री जो लो रिस्क कंट्री है। तो अभी आप किसी भी देश से बाहर से आते हैं हिमाचल प्रदेश में तो आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। 14 दिन का क्वारंटाइन है, 7 दिन का और प्लस 7 दिन का। 7 दिन के पहले क्वारंटाइन के दौरान आपका कोविड का टेस्ट मैंडेटरी है और उसके बाद 7 दिन आपको और होम आइसोलेशन में रहना है। तो एक तरह से होम क्वारंटाइन आपको 14 दिन के लिए रहना है। लेकिन अब सबके टेस्ट हो गए। पहले ये हो रहा था कि नजर रखी जा रही थी स्वास्थ्य पे, जो लोग नॉन लिस्टेड कंट्री से आए थे, जो लो रिस्क कंट्री से आए थे, जो हमारी लिस्ट में नहीं थी। लेकिन अब चाहे जहां से भी आएंगे उनका जो है वो टेस्ट होगा ही। दूसरी आज राहत की खबर है। 2 दिनों से आप परेशान हो गए बैंकों की हड़ताल से। आज से वे बैंक खुल जाएंगे जो हड़ताल पे थे, क्योंकि ये सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों की शाखाएं बंद थी, निजी बैंक तो पहले भी बंद नहीं थे, लेकिन निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल हो रही थी। बड़ा काम प्रभावित हुआ है। 150 करोड़ की चपत यह कारोबार यूं कह लीजिए प्रभावित हुआ है 2 दिन के भीतर में हिमाचल प्रदेश में, और कई बैंकों के एटीएम खाली हो गए हैं और निजी बैंकों पे भी वर्कलोड जो बढ़ गया है। लेकिन आज आपको एकदम राहत मिल जाएगी, इसकी संभावना कम है, क्योंकि बैंक आज खुले हैं तो पिछले 2 दिन का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने में समय लगेगा। तो संभवतः अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो आप बैंक में मंडे या फिर ट्यूसडे को जाइए। अगर आप रिलैक्स माहौल में जाना चाहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो फिर तो ट्यूसडे ही एक ऑप्शन है। अदरवाइज कोई बड़ा जरूरी काम है जिसको आप आज टाल सकते हैं तो फिर आप मंडे को जा सकते हैं, आपको उसमें आसानी रहेगी। आज से नौणी विश्वविद्यालय जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी, वहाँ पे एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट हो रही है और इसमें 3 राज्यों के कृषि मंत्री आएंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी इसमें शिरकत करेंगे और इस दौरान जो है कृषकों को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और ये कृषि उद्यमी विकास चैम्बर के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जयप्रकाश दलाल और पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, फूड प्रोसेसिंग मंत्री रणदीप सिंह नाभा भी उपस्थित होंगे। जबकि 4 विश्वविद्यालय जिसमें नौणी जो होस्ट विश्वविद्यालय है उसके कुलपति डॉक्टर प्रविंदर कौशल, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के BC डॉक्टर GC शर्मा और MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के BC डॉक्टर KP सिंह भी शामिल हो गए। इस दौरान जो किसान हैं उनके द्वारा जो पशुधन पाला जा रहा है उनकी भी एक प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें उन्नत नस्ल के पशुओं की एक प्रदर्शनी होगी और इनकी कीमत करोड़ों में होगी। खासतौर से हरियाणा से आने वाले जो पशु हैं वो लोगों को आकर्षित करेंगे और ये इनकी कीमत करोड़ों में है। अब बहुत सी दिलचस्प स्टोरियाँ आएंगी इस पर हमारी नज़र है। और उधर जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस ने एक नया मोड़ ले लिया है। जहां अभी ये पे बैंड वाला मसला सुलझा नहीं है, वहीं अब पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना राशन भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है। उनको अभी 210 रुपये राशन भत्ता मिलता है, जबकि बाहर के जो स्टेट हैं वहाँ 3,500 3 से 3,500 के आसपास 3,400 के आसपास राशन भत्ता मिलता है, चाहे वो हरियाणा है चाहे पंजाब है। लेकिन हमारे यहाँ 210 रुपये महीने का राशन भत्ता मिलता है। तो अब उन्होंने मांग की है कि उसको भी जो है वो बढ़ाया जाए। और इसी बीच जो है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस कर्मियों ने ये भी बताया है कि उनके परिजन 27 दिसंबर को मंडी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो राज्य सरकार के जश्न के 4 साल का समारोह है उसमें भी प्रदर्शन करेंगे, यानी अपनी बात रखेंगे। मैं इसको प्रदर्शन शब्द की संज्ञा तो नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात रखने की वैसे ही कोशिश करेंगे जैसे जो है उन्होंने बिलासपुर में करी थी। क्योंकि 27 नवंबर को ये मामला शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री के आवास में लोग पहुंचे थे। आज 18 तारीख दिसंबर की लंबे समय से ये मामला चल रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने कमेटी बना दी, कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन 2 हफ्ते बीत गए। जिस कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी उसने दूसरे हफ्ते में भी रिपोर्ट नहीं दी है। तो ये जो है निश्चित तौर से लगता है अब पुलिस वालों को कि मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और पात्र हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 34 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप nhmestablishment@gmail.com पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। आप NHM हिमाचल प्रदेश की जो साइट है
उस पर जो है www.nrhmhp.gov.in, मैं फिर से कर रहा हूँ, www.nrhp, माफ कीजिएगा, www.nrhmhp.gov.in पर जो है जा सकते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की ये वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें जो है मनोचिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एमओ एंटोमोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, आईसीसी कंसल्टेंट और ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर के पद भी जो है इसमें खाली हैं। यानी आप सोशल मीडिया का भी अगर आप ज्ञान रखते हैं, आपके पास कोई पात्रता है इसके लिए, तो आप इस नौकरी को ले सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के जो वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश का, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। बीते कल 500 के आसपास टूरिस्ट जो हैं वो रोहतांग टनल और मनाली के बीच में फंस गए थे, जिन्हें हमारी पुलिस के जवानों ने देर रात तक बहुत ही मेहनत करके निकाला। लेकिन जो तमाम दूसरे बड़े स्टेशन है, चाहे वो शिमला है, कुफरी है, नारकंडा है, केलंग है और काजा है, यहाँ जो तापमान है रात के वो माइनस में चल रहे हैं और दिन के तापमान भी को बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अपना ख्याल रखिए आप। ये यहाँ तक कि ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और विजिबिलिटी जो है आने वाले कुछ दिनों में और कम रह सकती है, क्योंकि 2 दिन अगले जो हैं माना जा रहा है कि मौसम इसी तरह से गड़बड़ रह सकता है, धुंध पड़ सकती है। हालांकि बारिश और बर्फबारी की अब कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर जो है ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक स्पेल आया है। और पर्यटक जरूर इससे आ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों को भी ताकीद की गई है कि वे अत्यधिक बर्फबारी वाले इलाकों में ना जाएं या ऐसे इलाकों में ना जाएं जो नॉर्मली सुनसान है और जिनके उनको ध्यान नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र तथा राज्य सरकार को उन्हें एसएसबी या सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री फोर्सेज में शामिल करने के को लेकर जो है कोई योजना बनानी चाहिए, ताकि इनका जो रोजी रोटी है वो चलती रहे, उनका जो रोजगार है वो चलता रहे। और इसके लिए 90 दिन का टाइम जो है दिया है प्रदेश उच्च न्यायालय ने कि 90 दिन के भीतर कोई नीति बनाई जाए। अभी देखना होगा इससे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर से जो गुरिल्ला संगठन है उससे जो है उसमें इस फैसले के बाद जो है हर्ष है। और उसके प्रदेशाध्यक्ष एम.आर. भारद्वाज ने इसे ऐतिहासिक फैसला बनाया है, बताया हुआ है। और इसके बाद देखना है कि कितने लोग ये हैं, कितना नहीं, इनको क्या राहत मिलती है। लेकिन ये मामला क्योंकि केंद्र से भी जुड़ा है, तो अकेले राज्य सरकार इसमें कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, यह देखना होगा जी। उधर आज एचआरटीसी की बीओडी की बैठक है और उसमें माना जा रहा है कि पीस मेल कर्मचारियों को लेकर कोई फैसला उठता है, उन्हें अनुबंध पे लिया जा सकता है या फिर उनको कोई और जो है वो राहत दी जा सकती है। क्या राहत होगी क्या नहीं, ये जो है समय ही बताएगा। और इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं चलते चलते आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिलचस्प खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक बैन लग गया है लोगों के ऊपर। ना वो शॉपिंग कर सकते हैं, ना वो शोक मना सकते हैं, ना वो खुशी मना सकते हैं। और ये बैन लगाया है किम जोंग ने अपने पिता, जो कोरिया के शासक रहे हैं, और किम जोंग इल जिनका नाम है, उनकी मृत्यु की 10वीं जो है बरसी है आज। पिछले कल से शुरू हो गया शुक्रवार से, तो 10 साल उनकी मृत्यु को हो रहे हैं। तो 11 दिन का शोक जो है वहाँ उन्होंने इस तरह से रखा है कि 11 दिन का प्रतिबंध पूरे नॉर्थ कोरिया पर रहेगा। पूरे नॉर्थ कोरिया में यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे जोर से रोकर शोक प्रकट करने की इजाज़त नहीं होगी। खुशी तो दूर की बात है। और ये भी कहा गया है कि अगर इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका संस्कार जो है 11 दिन के बाद ही किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। किम जोंग अपनी फरमानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो ये था जी मामला। आज की मोटी मोटी जो खबरें थी उनका कैप्सूल था। ओमिक्रॉन पर लगातार नजर बनी हुई है। यूपी में भी इसकी एंट्री हो गई है। 12 राज्यों में ये पहुंच चुका है। 112 राज्यों में इसके केसेस पहुंच चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोग जो बाहर से आए थे वो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन ओमिक्रॉन की पुष्टि अभी किसी में नहीं हुई है। इसके लिए जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का जो टेस्टिंग के लिए उनके टेस्ट भेजे गए, सैंपल भेजे गए हैं, उसका इंतजार है। और अभी आज से बैंक खुल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। आज बीओडी की बैठक है एचआरटीसी की, उसमें भी देखते हैं कि पीस मिल को लेकर क्या काम होता है। पूरे देश में अब ओमिक्रॉन के 113 मामले हो गए। थैंक यू वेरी मच।